मैं नर्स थी। काम से घर आते वक्त रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। भीगते हुए मेरे तन में आग लग गई। एक अनजान लड़का अपनी कार से आया और कहा, मेरे साथ चलो। मैं मान गई तो मुझे अपने बंगले में ले आया। मेरे गीले बदन को देखकर उससे जज्बात कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे अपने कमरे में ले आया और दबोच कर कहने लगा, अलीशा, मुझे शारीरिक सुख चाहिए। मुझे तो जैसे करंट सा लगा था जब अमन मेरी नरम नरम पर हाथ फिराने लगा। आज हॉस्पिटल में मुझे रात 12 बजे तक रहना था। मेरी शिफ्ट 12 बजे ख़त्म होने वाली थी। सारा काम निपटा कर मैं बाहर निकल गई। काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी थी। आज बारिश होने के आसार थे। शाम से ही आसमान में बादल थे, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। गर्मी के बाद अगर थोड़ा ठंडा मिले तो मन में अपने आप हलचल होती रहती है। मेरी उम्र अभी 22 साल है। अब तक कुंवारी हूँ। मेरे परिवार वाले दूसरे छोटे शहर में रहते हैं। मैं दूसरे नर्स के साथ नर्सिंग हॉस्टल में रहती हूँ, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। ज़रूरत पड़ने पर पैदल भी चली जाती थी। आज काम से जैसे ही निकली, देखा बाहर बारिश हो रही थी। पहली बारिश थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बारिश में भीगने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा मन मचलने लगा था। बारिश के बूंदे जैसे ही तन पर गिरती, एक अजीब सी सुकून महसूस हो रही थी। भीगती हुई मैं पैदल ही चली जा रही थी। आज ऑटो स्टैंड में कोई ऑटो भी नहीं था। पैदल का रास्ता करीब 20 मिनट का था। जिस कदर बारिश हो रही थी, रास्ते में भी पानी भर गया था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज पैदल ही जाना था। रास्ते में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैं ठहरी अकेली कुंवारी लड़की। जाने क्यों इस सुनसान सड़क में मुझे घबराहट महसूस होने लगी थी। मैं खड़ी हो गई। सोचा कोई गाड़ी आए तो लिफ्ट ले लूँगी। हालांकि दिल में एक डर भी था कि इतनी रात को लिफ्ट लेना भी सही रहेगा या नहीं। कहीं गलत लड़के इसका गलत मतलब निकाल कर मेरे साथ कुछ ना कर दे। पर इस हाल में पैदल जाना भी नामुमकिन था। तभी दूर से मुझे एक कार आती नज़र आई। लगा काफ़ी महंगी कार हो सकता है, किसी रईस इंसान की हो। मैं हाथ दिखाने लगी थी। कार मेरे पास आकर रुक गई। वहाँ से एक नौजवान लड़का निकलकर सामने आ गया। जब मैं उस लड़के को देखा तो शक्ल सूरत से काफ़ी रईस लग रहा था। काफ़ी महंगे कपड़े पहन रखे थे, काफ़ी लंबा था, दिखने में काफ़ी गुस्से वाला लग रहा था और घमंडी भी। ऐसे लोग तो किसी अनजान की मदद नहीं करते। फिर ये क्यों रुक गया? ज़रूर कोई रईस बाप की बिगड़ी औलाद होगा। यही मन सोच रही थी। तब तक मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या बात है, यहाँ खड़ी खड़ी क्यों भीग रही हो? बिल्कुल कड़कदार आवाज़ थी, जैसे मुझे ऑर्डर दे रहा था। जैसे इसके बाप की सड़क है, यहाँ भीगना मना है। मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे भीगने का शौक़ है, इसीलिए रात को यहाँ खड़ी खड़ी भीग रही हूँ। वह भी पलट गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, नर्स हूँ। उसने कहा, नर्स हो तो हॉस्टल में रहो, यहाँ क्यों भीग रही हो खड़े खड़े? मुझे गुस्सा आ गया। उसके करीब चली गई। कहने लगी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सड़क तो है नहीं, ना ही तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खड़ी हूँ जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो। मेरी शिफ्ट 12 बजे ख़त्म हुई है। कोई ऑटो नहीं मिल रही। मुझे हॉस्टल वापस जाना है, इसीलिए खड़ी खड़ी लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। उसने कहा, ऑनलाइन का ज़माना है, कैब बुक कर लेती। मैंने कहा, मैं अपने मोबाइल घर पर ही रख कर आई हूँ। उसने कहा, तब तो पूरी पागल हो। फ़ोन घर पर रखने की चीज़ है क्या? इस ज़माने में मैं बनावटी मुस्कान देकर कही, मेरी ऑटो में ड्यूटी थी, वहाँ मोबाइल ले जाना मना है, तो मैं घर पर ही रख कर आ गई हूँ। और ऐसे भी मेरा हॉस्टल
वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, पर इस हालत में चल पाना मुश्किल है। आप खड़े खड़े यहाँ क्यों भीग रहे हैं? आपकी तो इतनी बड़ी कार है। अभी गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे वजह से मुझे रोकना पड़ा। तुम यूं रास्ते में खड़ी खड़ी हाथ दिखा रही थी। यह इलाका सही नहीं है, 12:30 बजने को है। किसी भी बुरे इंसान की नज़र तुम पर पड़ सकती है। मैंने कहा, तुम्हारी रिश्तेदारी थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। अगर मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हॉस्टल पहुंचा दो। उसने कहा, आकर मेरे कार में बैठ जाओ। उसके कार में लिफ्ट लेने को तैयार हो गई थी। हालांकि लड़का काफ़ी बदतमीज़ था, मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ, पर कम से कम मदद के लिए रुक गया था। भला हो इस लड़के का, चाहे जितने भी बददिमाग हो। मैं बहुत थकी हुई थी, आज कुछ ज़्यादा ही काम था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसकी कार में बैठते ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में चली गई। काफ़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैं बिल्कुल चौंक उठी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कहीं उस लड़के ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? यह तो मेरा हॉस्टल नहीं है। मैं डर के मारे चीखने लगी। मेरे जिस्म में मेरे कपड़े भी नहीं थे, एक गाउन थी। मैंने बचाओ बचाओ करके चिल्लाना शुरू कर दिया तो लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसने तुरंत मुझे पानी दिया और कहने लगा, पानी पियो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं? मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, मैं नर्स हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें डॉक्टर की मदद चाहिए? मैंने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं तो किडनैप हो गई हूँ। तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? उसने कहा, पागल लड़की, तुम्हें मैं किडनैप क्यों करूँगा? तुम मेरे घर पर हो। गाड़ी में बैठते ही तो तुम सो गई थी। तुम्हारी हॉस्टल का पता क्या सपने में आएगा? इससे पहले कि तुमसे पूछता पता तुम्हें कहाँ जाना है, तुम सो गई। इतना आवाज़ भी लगाया, फिर दिखा बड़े प्यार से सो रही थी। तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे एहसास हो गया था काम से तुम बहुत थक गई होगी, इसीलिए तुम्हें अपने बंगले में लेकर आ गया। अब मैं उसके करीब चली गई, बिल्कुल करीब, इतने करीब एक लड़का लड़की के बीच में कुछ भी हो जाए। वह भी बिल्कुल मेरी इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। उसकी कॉलर पकड़ ली, कहने लगी, मेरे कपड़े किसने बदले? उसने कहा, तुम्हारे कपड़े बुरी तरीके से भीग चुके थे। तुम्हें कहाँ लेटा था मुझे यह भी नहीं पता था। तुम कितने घंटे के लिए सोने वाली हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए। अब मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा, मैं एक लड़की हूँ, तुम अनजान मर्द होकर मेरे कपड़े कैसे बदल सकते हो? तुमने तो मेरा सब कुछ कहकर उससे गुस्से से घूमने लगी। उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपनी आंखें बंद ना कर सका। हाँ, देख लिया तुम्हारा सब कुछ। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया बताओ? उसने कहा, अब तक तो अपने जज्बात पर काबू करके रखा था, लेकिन तुम इस तरह मेरे से चिपक जाओगी तो पता नहीं कब तक रुक पाऊँगा। शायद खुद पर से पूरी कंट्रोल खो बैठूं। इतना उसके मुंह से निकला ही था कि मेरी सांसें तेज़ होने लगी। अभी मैंने उसे नहीं छोड़ा था। रंग रूप को देखने लगी। जाने मुझे क्या हो गया, मैं भी पिघलने लगी। मेरी अपनी भी ज़रूरतें थी और इतना हैंडसम सा लड़का आज मेरे पास था। एक अनजानी मर्द के करीब होने के एहसास मेरे जिस्म को पिघला रहे थे। मन कर रहा था उसकी बाहों में लिपट जाऊं, अपना सब कुछ उसे सौंप दूं। मेरे लिए भी अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अचानक उस लड़के ने मेरे हाथ पकड़ लिए, कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम आयशा है। उसने कहा, आलिशा, तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत हो। बेहतर होगा तो मुझे छोड़ दो। यूँ मुझे अपने करीब खींचोगी तो मैं ठहरा मर्द अपने ऊपर से काबू ना खो बैठूं।
कहकर वह मुझसे अपने आप को अलग कर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। मैं वहीं लेट गई। मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी, अपनी धड़कनों को महसूस करने लगी थी। मुझे अपनी धड़कनों को काबू में करना था। मैं गहरी सांस लेने लगी। जाने यह अजनबी एक पल के लिए मुझे क्यों अच्छा लगने लगा था। वह कमज़ोर पल थे जो अब बीत चुके थे। जाने इसका नाम क्या है, पर समझदार लड़का है जो सही वक्त पर मुझसे दूरी बना ली। पूरी रात सोती रही। सुबह वह लड़का कमरे में आ गया। कहने लगा, उठो और कितना सोगी, मुझे काम पर जाना है। उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय नाश्ता रखवाता हूँ। उठकर बाथरूम में चली गई थी। नहा धोकर बाहर निकली। उसी का दिया हुआ गाउन पहने हुए थी। उसके करीब जाते ही फिर से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जाने उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी। मैं दोबारा उससे चिपक गई, उसके बेहद करीब चली गई। अब पूछने लगी, कल तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ कुछ करूं? मैंने पूछा, ऐसा कब कही मैं? उसने कहा, तुम कल से यही सवाल पूछ रही हो। मैंने कहा, तुमने भी तो मेरे कपड़े बदले थे। उसने कहा, उस वक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। तुम्हें भीगे कपड़े में कैसे छोड़ देता बताओ। मैंने पूछा, उस वक्त तुमने क्या किया? उसकी आंखें में घुसा था। मेरे करीब आ गया। कहने लगा, कैसे बताऊं, बताओ, करके दिखाओ। फिर से चलो, दोबारा यही करते हैं। आज तुम्हें तुम्हारे कपड़े वापस पहना देता हूँ और बता भी देता हूँ तुम्हारे साथ कल रात क्या क्या किया था जब तुम प्यारी सी शक्ल बनाई सो रही थी। मैंने कहा, दोबारा से करने की सोचना भी मत, तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगी। कहकर मैं उसकी आंखों में देखकर उससे डराने लगी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैं तुमसे नहीं डरता अलीशा, तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैंने कहा, तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूँगी तुम कौन हो। हाँ, जितना पता चला है, एक बहुत ही घमंडी और अकूर इंसान हो। उसने कहा, मुझे घमंडी अकूर मत कहो, मैंने ही तुम्हें कल रात को लिफ्ट दी थी। मैंने कहा, तुम खुद ही आ गए थे, तुम खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे आ गए। वह कहने लगा, तुम अपने आप को कोई बहुत खूबसूरत हूर परी मत समझो। खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे घूमती रहती हैं। मेरा नाम अमन है और मैं बेहद रईस इंसान हूँ। मैंने कहा, हाँ, जाओ उनके पीछे। मुझे क्या कहकर कमरे में आ गई। मेरे कपड़े अमन से सुखा रखे थे। मैं उसे पहनने लगी। अच्छे से तैयार होकर मैं निकलने लगी। जाने मेरे दिल में क्यों एक खालीपन सा था। अमन को छोड़ कर जाने का मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा था, पर वह ठहरा अमीर। मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा, अब चलती हूँ, मेरी शाम की ड्यूटी है, तुम्हें शायद अभी ऑफिस जाना है। उसने कहा, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक ड्रॉप कर दूँगा। वह मेरे साथ निकलने लगा। जैसे मैं उसकी कार में बैठी सोचने लगी, कल तो बैठते ही मैं सो गई थी। अगर न सोई तो अमन के पास आने का मौका न मिलता। उसने मुझे मेरे हॉस्टल का पता पूछा तो मैंने उसे बता दिया। उधर जाने ही लगा था, अचानक उसके पास किसी की कॉल आ गई। फ़ोन पर काफ़ी परेशान नज़र आने लगा। फिर कहने लगा, अलीशा, मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं उसकी ओर देखने लगी। कहने लगी, क्या हो गया? वो बोला, मेरी माँ अचानक बीमार हो गई है, हमने डॉक्टर तो बुलाया है, पर तुम चलो। अगर सच में नर्स हो तब चलो, वरना तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या पता मुझे हैंडसम लड़के को देखकर अपनी झूठी प्रोफेशन न बताती हो। मैंने उसे हल्के से मारते हुए कहा, मैं झूठी प्रोफेशन क्यों बताऊंगी? मैं हॉस्टल में काम करती हूँ। मैं उसके साथ उसके घर पर आ गई थी। इस बंगले में शायद इसके पेरेंट्स रहते थे। बहुत ही बड़ा बंगला था। उसकी माँ के पास पहुँचे डॉक्टर भी पहुँच चुके थे। उसकी माँ अमन की तरफ देखने लगी, फिर मेरी तरफ देखी।
अमन उसकी माँ के पास चला गया। माँ पूछने लगी, बेटा यह कौन है? उसने कहा, माँ ये अलीशा, ये नर्स है, मेरी दोस्त, मैं इसे मदद के लिए बुलाया हूँ। उसकी माँ अमन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, सिर्फ दोस्त है या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसकी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही वह शर्माने लगा, कहने लगा, माँ कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर ने उसकी माँ को दवाइयाँ दे दी थी और मुझे भी समझा दिया था। अमन कहने लगा, आज तुम मेरी माँ के साथ रुक जाओ। मैंने कहा, मेरी इवनिंग शिफ्ट है, मुझे हॉस्टल जाना ही होगा, वहाँ से छुट्टी नहीं ले सकती, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम कहो तो शाम तक किसी नर्स का अरेंजमेंट करवा दूंगी, मेरी किसी सहेली को बोल दूंगी, वह यहाँ आ जाएगी। अमन भी अपनी माँ के साथ ही रुक गया। शायद उसकी माँ को डिहाइड्रेशन हो गया तो है था, उनका पेट खराब चल रहा था, अगर हालात और बिगड़ी तो एडमिट करना पड़ जाता। मुझे नज़र रखना था। मैं दिन भर उसके साथ रही। शाम को मेरी एक दोस्त उनकी ड्यूटी करने आ गई तो मैं वापस अस्पताल जाकर अपनी ड्यूटी करने लगी थी। अब मैं अमन के बारे में ही सोचने लगी। मेरे दिल में उसी का ख्याल बार बार आ रहा था। 12 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैं फिर से अस्पताल से निकल गई। सोचा ऑटो पकड़ लेती हूँ, काफ़ी थक चुकी थी। लेकिन तभी सामने से एक कार आकर मेरे सामने रुकी। कार देखते ही समझ चुकी थी अमन के कार है। उसकी कार पर बैठ गई। उससे कहा, मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दो। उस रास्ते में जाकर दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जाने लगा। मैंने कहा, अमन मुझे कहाँ, आज रात तुम सो जाना, कल सुबह थोड़ा मेरी माँ का ख्याल रख लेना। पहले से बेटर ज़रूर है, पर अभी भी वह ठीक नहीं हुई है। मैं अमन के साथ जाने कैसे बंधन में बंध गई थी। उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं जानती थी ये ख्याल मुझे अपने मन में नहीं लाना चाहिए। मैं गरीब लड़की हूँ, एक मामूली नर्स हूँ और यह 1 करोड़पति बिजनेसमैन है। हमारे बीच में तो कोई मिल नहीं है, फिर भी मेरे दिल में बस उसी का ख्याल आता। एक रात में वह मेरा अपना कैसे हो गया था। अपने घर लाकर वह मुझे कमरे में ले आया, कहा, आज इसी कमरे में रेस्ट कर लो, सुबह माँ के रूम में चली जाना, रात के लिए मैंने नर्स रखी है। कहकर वह जाने लगा कि मैं अमन का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक हॉस्टल की एम्प्लॉई हूँ, तुमने मुझे यूँ प्राइवेट काम के लिए रख लिया। तुम मुझे अपने से बहुत छोटा समझते हो ना। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं है। हम गरीब लोग तो यूँ अमीरों के हाथों में कुचले जाते हैं। मेरी बातें सुनकर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, क्या बक रही हो? तुम्हें तो खाना पीना सब खिला दिया, तुम्हारा दिमाग इतना गर्म क्यों है? मैंने कहा, तुम रईस इंसान हो, किसी भी नर्स को ड्यूटी पर लगा सकते थे, फिर मुझे क्यों लेकर आए? उसने कहा, जब से तुम मिली हो मुझे ही यही बात सुनाई दी कि मैं नर्स हूँ। मैं देखना चाहता था तुम्हारी काबिलियत कुछ काम आता भी है या नहीं। मैंने कहा, मैं BSc टेंडेंस नर्स हूँ, ऐसे क्यों कह रहे हो? उसने कहा, आजकल की लड़कियों को दिखावा ज़्यादा होता है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे टेस्ट करने वाला वह होता कौन है? मुझे अपने घर पर ही नौकरानी बनाकर ले आया। गुस्से से उसका हाथ झड़क दिया, सोने के लिए आ गई तो अचानक अमन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, कहने लगा, चलो तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगी। कहने लगी, किसका डेमो दिखाओगे? अपनी ओर खींच कर कहा, कल तुम्हारे कपड़े कैसे बदला था वो दिखाता हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरी सांसें मानो रुक गई। मेरे दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ने लगी। आंखें छोटी करके उसकी ओर देखने लगी। वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कमरे से बाहर निकलो। उसने कहा, तुम ऐसे गुस्से वाली लड़की बचपन से ही हो या हो क्या? मैं उसे पीछे धकेलने लगी तो
उसने कसकर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी तेरी तरफ देखकर कहने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें उस दिन उस हालत में देखकर अपना दिल हार बैठा। तुम्हें कोई नौकरानी की हैसियत से अपने घर नहीं लाया, बल्कि सोचा था शायद अपने काम से मेरी माँ को इम्प्रेस कर सको। मैंने कहा, माँ को इम्प्रेस क्यों? मुस्कुराता हुआ कहा कि इस घर की बहू नहीं बनना क्या? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे प्यार से मारते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अमन ने बड़े प्यार से मेरी गाल में हाथ रख दिया। कहने लगा, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नहीं जी, नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना शादी करूँगी। इस अकूर के साथ मैं हंसने लगी और हंसकर उसकी बाहों से लिपट गई और कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। आज तक कभी किसी को देखकर मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आई जैसा तुम्हें देखते ही आई थी। ये मेरा भी पहली नज़र का ही प्यार है। वो मुस्कुराया नहीं, बस शांत स्वर में बोला, सही कह रही हैं, लेकिन इस मौसम में यहाँ अकेले खड़ा रहना सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मुख्य सड़क तक छोड़ सकता हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब सी गंभीरता थी। मैं कुछ पल सोचती रही, फिर बारिश और तेज़ हो गई। आखिर मैंने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। मेरा नाम आरव है, उसने कहा। नैना, बस इतना ही परिचय हुआ। कुछ देर तक कार में केवल बारिश की आवाज़ गूंजती रही। सड़क पर पानी इतना भर चुका था कि आगे जाना मुश्किल हो रहा था। अचानक आरव ने कार एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी। मैं चौंक गई। यह रास्ता कहाँ जाता है? मेरे बंगले तक। आगे की सड़क बंद है। बारिश कम होने तक आप यहाँ रुक सकती हैं। मेरे मन में तुरंत संदेह पैदा हुआ, लेकिन मुझे घर जाना था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।